हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करेंगे सॉल्युबिलिटी, जिसमें दोस्तों क्लास 12 का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। ठीक है दोस्तों, इसमें से पेपर में से क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़े और इस टॉपिक को अच्छे से समझे। ठीक है दोस्तों, तो चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक इतना आसान है, इतना आसान है कि इस टॉपिक को पढ़ते ही बोलोगे आप वाओ कितना आसान है। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करें वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है दोस्तों? इट कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चलो मैं आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बता सकता हूँ। जैसे मान लो आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने पानी डाल दिया। ठीक है, अब उसमें आप कितना सॉल्यूट मैक्सिमम ऐड कर सकते हो, उसको क्या बोलोगे दोस्तों? आप सॉल्युबिलिटी बोलोगे, बस और कुछ नहीं है। इट कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने बोल तो दिया, देखो आपने पानी लिया, ठीक है, और पानी में आप कितना शुगर डिजोल्व कर सकते हो, कितना शुगर डिजोल्व कर सकते हो। मतलब शुगर मतलब क्या होता है? सॉल्यूट को बोलते हैं शुगर। तो कितना शुगर? मैक्सिमम 5 मोल। तो इसकी सॉल्युबिलिटी दोस्तों क्या होगी? 5 मोल। तो आप सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ गए कि कितना आप उसमें जो सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हो सॉल्वेंट में। सो आपका उसके लिए क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए। बस इस बात का आप ध्यान रखना, आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते हैं हम आगे। ये किस किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, दूसरा ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, और तीसरा आपका ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, चौथा आपका प्रेशर पे डिपेंड करता है। लिखना तो लिख लो। ठीक है, लिख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े दोस्तों, चलो बढ़ते हैं। और आपको वीडियो अगर देख क्या नाम लिखना भी होगा तो वीडियो कोर्स करके लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड, हम सॉल्युबिलिटी किसमें पढ़ेंगे? सॉलिड एंड लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड क्या है दोस्तों? कुछ नहीं है, ये एनसीईआरटी का एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें दोस्तों आपको बहुत ही मजा आएगा। ये सॉलिड डिजोल्व इन सॉल्वेंट, आपने सॉलिड को किसमें डिजोल्व कर दिया? सॉलिड में डिजोल्व कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इधर जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है उसमें सिमिलर है दोनों में। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन क्या है दोनों में? सिमिलर है। मतलब सिमिलर मतलब क्या होता है? आपको तो इतना पता ही होगा। सिमिलर मतलब क्या होता है? एक जैसा होता है। आपने क्या किया? पहले एक सॉलिड डिजोल्व कर दिया, किसमें? सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिया। इफ द जो इसका इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कैसा है दोस्तों? सिमिलर। इन द आप ऐसे बोलते टू और वी से लाइक डिजोल्व लाइक, ये हमेशा जो लाइक डिजोल्व लाइक, अपने जैसे लोग अपने जैसे लोगों से बात करना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक मतलब कि जैसे पोलर सॉल्वेंट है तो क्या नाम है, पोलर सॉल्यूट में ही डिजोल्व होगा। ठीक है, तो देखो पोलर सॉल्यूट डिजोल्व किस में होगा? मैंने बताया था पोलर सॉल्यूट किस में डिजोल्व होगा दोस्तों? आपका पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। और नॉन पोलर सॉल्यूट किस में डिजोल्व होगा? आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में। मतलब कि अपने से पोलर पोलर से डिजोल्व करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर से। बस आपको ये हेडिंग लिखनी, लिख लो, बहुत काम की हेडिंग है। ठीक है, ये बहुत काम की डेफिनेशन है। पोलर जो सॉल्यूट होगा वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट में क्या नाम है, डिजोल्व होगा। और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा किस में डिजोल्व होगा? वो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही। हमेशा लोग जैसे आप है वैसे अगर आपको मिल जाए तो आप उससे अच्छे से बातें कर सकते हो। बस यही समझ लेना कि लाइक डिजोल्व लाइक। अब दोस्तों पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल दे देते हैं। वाटर हो गया आपका पोलर सॉल्वेंट है, NH3, अमोनिया हो गया, HF हो गया, अल्कोहल हो गया। नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपका आ जाएगा बेंजीन, टोलुइन, और क्या नाम है दोस्तों, H2CCl4, नैप्थलीन, एनहेक्सेन, ऑक्टेन। और दोस्तों आप बोलोगे सर जी पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है? दोस्तों कुछ नहीं है, आपने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट। दोस्तों याद रखना, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा वो क्या होगा दोस्तों? आपका पोलर। और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाए वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका नॉन पोलर। जैसे एग्जांपल के लिए हमने वाटर ले लिया। ठीक है दोस्तों, अभी देखो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का इससे ज़्यादा है, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन किसका ज़्यादा होता है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे HCl है, इस पे पॉजिटिव आ गया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज़्यादा है। तो दोस्तों क्या होगा? पोलर। क्योंकि दोस्तों इसका जो क्या नाम है वो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कैसा बन गया? ये पोलर बन गया। ठीक है, अब दोस्तों डायटोमिक मॉलिक्यूल में बताता हूँ आपका। जब एक जैसा आइटम आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। और अलग अलग आइटम आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? पोलर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, और जैसे आ गया आपका HCl, तो हमेशा दोस्तों ये पोलर ही होगा, इस बात का वैसे आप ख्याल रखना। ठीक है, और डिफरेंट एटम आ गया तो पोलर है। दो एटम की बात करें, डायटोमिक एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब कि दो एटम। सेम एटम मतलब नॉन पोलर, और डिफरेंट एटम मतलब कि पोलर। पोली मतलब बहुत सारे अगर एटम आ गए तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल है? इसमें बताऊंगा पूरा प्रॉपर रीजन के संग कि ये पोलर क्यों हुआ। ठीक है, अब ध्यान देखना,
आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल पहचान लिया, जैसे कि मान लो आपका एक जैसा एटम आ गया, H2 आ गया, C2 आ गया, कुछ भी आ गया, H2 आ गया, तो ये क्या होगा दोस्तों, में से नॉन पोलर होगा। अगर अलग अलग एटम है, वाटर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको क्या मानोगे दोस्तों, आप पोलर मानोगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी लेंगे, जैसे पोलिएटोमिक मॉलिक्यूल अलग अलग बहुत सारे एटम आ गए, तो नो लोन पेयर, अगर सेंट्रल एटम में कोई भी आपका लोन पेयर नहीं होता है तो क्या होगा दोस्तों, आपका पोली एटोमिक क्या नाम, तब आपका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। डायपोल मोमेंट जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो नॉन पोलर हो जाएगा। ऑल एटम आर बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम आर सेम, अगर जैसे मान लो CH4 है तो सब किससे जुड़ा है, देखो मैं समझाता हूँ, देखो अब देखना, जैसे मान लो CH4 है, ठीक है, तो इसमें सब किसके संग बॉन्ड बनाया है, C किससे बनाया है, सब ये तो पढ़ा ही होगा आपने, पढ़ा है ना, बस ठीक है। ऐसे ही अगर सेंट्रल एटम से सब बॉन्ड बनाया है तो अब इसको डायपोल मोमेंट इसका जीरो हो जाएगा। देखो सेंट्रल एटम का सब बॉन्ड बनाया है सब रे, तो इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, वो क्या होता है, नॉन पोलर। दोस्तों इसमें भी ऐसे ही बनाए हैं, PCl5 नॉन पोलर हो जाएगा वैसे ही आपका। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ढंग से समझना हो कि पोलर और क्या नाम है, नॉन पोलर और पोलर क्या होता है, तो दोस्तों आप क्लास 11th के टॉपिक सर्च कर सकते हो कि पोलर पोलर बाय नो डायपोल मोमेंट वाला, आप क्या नाम है यूट्यूब पर सर्च करके जाके दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। वैसे आप पता तो HCl हो गया दोस्तों, आपका ये पोलर होता है क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा इसलिए। ठीक है दोस्तों, याद रखना बस, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता उसको बोलते हैं हम पोलर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा उसको बोलेंगे नॉन पोलर, बस ये याद रखना। ठीक है, जैसे CH4 हो गया वैसे इसके ये सब क्या है दोस्तों, आपके नॉन पोलर है। बस अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो, अब अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं डाइजोल्यूशन। देखो इसमें हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने कुछ सॉल्वेंट डाल दिया, ऊपर शुगर डाल दिया। दोस्तों ये जो इसके जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे आके टकरा जाएंगे इससे, जब टकरा जाएंगे तो उससे हम बनता है क्रिस्टलाइजेशन, आपने बचपन में पढ़ा होगा। और दोस्तों ये वाला जो टर्म है इसको बोला हमने डाइजोल्यूशन, इसमें ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे एट इक्विलिब्रियम पे जो होता है जो रेट ऑफ डाइल्यूशन और दोस्तों ये जो क्रिस्टलाइजेशन, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इक्विलिब्रियम तो पता ही होगा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल हो जाएगा। इतना तो दोस्तों आपको आता ही है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ डाइल्यूशन है और जो रेट ऑफ आपका रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो दोनों आपका बराबर हो जाएगा। तो जो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों पहले बज्जे में डाइल्यूशन होगा, दूसरे बज्जे में क्रिस्टलाइजेशन होगा, इसमें दोनों होगा, डाइल्यूशन भी होगा और क्रिस्टलाइजेशन भी होगा आपका। अब दोस्तों डाइल्यूशन की आप डेफिनेशन सुन लो। ठीक है, जब हमारा व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडिड, जब हम सॉलिड सॉल्यूट किसी में भी ऐड करते हैं, जैसे मान लो हमने वाटर में सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर दिया। सॉलिड मतलब क्या, ठोस चीज़, ये तो इतना तो आप पढ़े ही होंगे कि जिसके पास फिक्स्ड वो रहता है। ठीक है, सॉलिड की आपको डेफिनेशन तो आती होगी, क्लास 11th में आपने पढ़ाई होगी अच्छे से, नहीं दोस्तों क्लास 11th में भी टॉपिक है सॉलिड स्टेट। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ लेना, और आपको सॉल्यूट के बारे में नहीं बताता। जब हम सॉलिड सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो जो सम सॉल्यूट डिजोल्व, कुछ सॉल्यूट हमारे डिजोल्व हो जाते हैं एंड कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है उसका इंक्रीज हो जाता है। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो मिंटू ने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दिया आपको। ठीक है, एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन जो इसका इंक्रीज हो जाता है इन सॉल्यूशन में, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं दोस्तों, हम डाइजेशन बोलते हैं। तो एक बार प्यार से इसको पढ़ते हैं हम, जब किसी में भी, अब मैं धीरे से बोलता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। When a solid solute is added to the solvent, जब हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट को अगर ऐड करेंगे तो जो सम सॉल्यूट होंगे वो जो डिजोल्व हो जाएंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी सॉल्यूशन में। इसी को क्या दोस्तों बोलते हैं, हम डाइजोल्यूशन बोलते हैं। बस जैसे कि मान लिया आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में पहले क्या डाला, आपने वाटर डाला, फिर वाटर क्या है दोस्तों, आपका सॉल्वेंट। आप क्या लोगे दोस्तों, आप सॉलिड सॉल्यूट कुछ भी ले सकते हो, सॉलिड जो भी आपका मन करे, बस वो क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, पर सॉलिड होना चाहिए। ये बातें हमेशा आप याद रखना। ठीक है, जब जैसे आप ऐड करोगे उसमें सॉल्वेंट में, तो जो सम सॉल्यूट होगा वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। मतलब डिजोल्व मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, घुल जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा। किस में इंक्रीज हो जाएगा, सॉल्यूशन में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका सॉल्यूशन बना है उसमें आपका जिसका कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा अचानक से। तो उसको बोलो क्या दोस्तों, उसको क्या, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, डाइजोल्यूशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, उस टर्म को हम डाइजोल्यूशन। अगर आपको समझ में आ गया तो इसका डेफिनेशन लिख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई बात नहीं अगर लिख लेना। ठीक है दोस्तों, समझ लिया आपने, वही बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों,
समझ लोगे तो आप अपने आप ही डेफिनेशन बना सकते हो। डेफिनेशन तो दोस्तों जैसे ही आपने समझ लिया, आपको पता लिया कि सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो जो कुछ जो सॉल्यूट होते हैं डिजोल्व हो जाते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है सॉल्यूशन में, इसको आपने डाइल्यूशन बोल दिया। बस अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्रिस्टलाइजेशन पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने क्रिस्टलाइजेशन बहुत बार सुना होगा, बहुत ही बार। आप कंफ्यूज हो तो क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं होता दोस्तों। क्रिस्टलाइजेशन में बताता हूँ इसका डेफिनेशन क्या होता है। सम सोल्यूट पार्टिकल मतलब कि जो कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन में होते हैं वो कोलाइड मतलब टकराना, कोलाइड विद द सोल्यूट पार्टिकल, वो किससे टकरा जाते हैं, सोल्यूट पार्टिकल से टकरा जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। उसको क्या बोल दिया गया दोस्तों यहाँ पे, क्रिस्टलाइजेशन। कितना आसान टर्म में इसने क्या बोला, मैं एक बार प्यार से बोलता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्यार से बोलते देखो। अब दोस्तों ध्यान देखना, जो सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, कुछ सोल्यूट पार्टिकल होते हैं हमारे सॉल्यूशन में, कोलाइड विद द सोल्यूट पार्टिकल, जो किससे कोलाइड करते हैं दोस्तों, सोल्यूट जो पार्टिकल होते हैं उससे कोलाइड होकर एंड गैस सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन, उससे क्या नाम है, जब टकराते हैं तो उससे अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको दोस्तों क्या बोल दिया उन्होंने, क्रिस्टलाइजेशन बोल दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि दोस्तों आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, जिसमें आप कोई भी सॉल्यूट को डिजोल्व ना कर सको, आपका होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे हो गई, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, जिसमें आप ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते हो, उसको क्या बोलते हो दोस्तों आप, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें आप ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हो, बस। सैचुरेटेड मतलब जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकते हो, और अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हो। आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने समझ लिया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने समझ लिया। जैसे अब अगर आपसे कोई भी स्कूल ने पूछेगा, किसी भी एग्जाम में पूछे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप बोलना सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, जिसमें आप ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड पूछे कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, जिसमें आप बहुत सारे सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, आगे बढ़े। अगर आप कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ ले, हम आपका डाउट का जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही मजा आएगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आप सॉल्यूशन विच कंटेन मोर सॉल्यूट, जिसमें ज़्यादा क्या होता है, सॉल्यूट होता है, देन रिक्वायर्ड, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड, टेम्परेचर होगा रिक्वायर्ड, देन रिक्वायर एट द टेम्परेचर, उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और दोस्तों आप जितना हो सके उतना पढ़िए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जैसे मान लो अगर पढ़ोगे नहीं, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं पढ़ोगे और पेपर में फेल हो जाओगे, तो आप तो ऐसे ही फेल होगे। इससे अच्छा मेहनत करके फेल होगे तो सब बोलेंगे भी कि आपने मेहनत किया, आपने हार नहीं माना। फिर भी अगर जो बंदा मेहनत करता है कोई फेल ही नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए जितना हो सके उतना मेहनत करो, आप जितना हो पा रहा उतना मेहनत करो बस, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। ठीक है दोस्तों, तो जितना हो सके आपको उतना मेहनत करना है। ठीक है, कम से कम आपको शॉर्ट वीडियो देखना है। शॉर्ट वीडियो दोस्तों आपका बहुत ही समय खा जाएगा। ठीक है दोस्तों, जितना हो सके उतना कम करके हमें शॉर्ट वीडियो को छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, और मैंने ऐसे यहाँ हम सोलिबिलिटी तक पहुँच गया। ठीक है दोस्तों, आज लेक्चर नंबर शायद 7 होगा। अगर शुरू से अगर आप देखते आ रहे हो ना दोस्तों, आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और अचानक से आप बीच में से एक बार उठ के वीडियो देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसी गलती मत करें। ठीक है दोस्तों, आप रोज एक एक वीडियो देखे, तो 2 वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं, पर शुरू से देखे दोस्तों। ये नहीं है कि लास्ट का टॉपिक चल रहा है उसमें जाके देखने लगे, उससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, जितना हो सके दोस्तों आप शुरू से चल रहे। ठीक है दोस्तों, जब पार्ट नंबर 1 पहले देखिए वीडियो का, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, 6, पार्ट नंबर 7, तब ऐसे करके देगा। ठीक है दोस्तों, एक ही बार में जरूरी नहीं है कि आप लास्ट टॉपिक पढ़ने लगे, ऐसा कहीं मत करना। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे किसी भी टॉपिक पढ़ना, कितना ही भारी टॉपिक होगा आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आप उस टॉपिक को समझने की इच्छा रखते हो तो आपको टॉपिक अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, कि काम बस आज के लिए इतना ही रहने देते दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि काम पढ़ने चलेगा सब मुस्कुराने से नहीं। तो दोस्तों टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय दोस्तों, टाटा।